हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके विरोधियों के साथ क्या हो रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। रीडिंग को एंड तक देखना है, तभी आपको पूरा मैसेज समझ में आएगा। अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे मेरे वीडियोस के। वैसे मैं लाइव आती हूँ, उसमें भी अगर आपको कोई पर्सनल पूछना है क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। बट अगर वैसे आपको नीड है किसी गाइडेंस की तो चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट, क्योंकि अभी चार्जेस काफ़ी कम हैं। और अगर पर्सनल रीडिंग की किसी को ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, थोड़ी हेल्प सीख कर रहे हैं, देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। सो प्रोसीजर ये रहता है कि इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। एक बार अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा, देन आई विल प्रोवाइड यू पर्सनल रीडिंग, जो कि पेमेंट के बाद ही होता है फॉर श्योर। तो एक बार आप अपॉइंटमेंट लेकर देखिए, एक बार आपको अच्छा लगता है देन यू कैन टेक अनदर रीडिंग। बट अभी इफ़ यू आर इन नीड देन यू कैन टेक पर्सनल रीडिंग। अदरवाइज़ इट्स अ जनरल रीडिंग जो अभी मैं कर रही हूँ, टोटली जनरल रीडिंग है। इट मे रेजोनेट यू एंड मे नॉट बी, सो प्लीज़ डोंट फोर्स दिस रीडिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैंने कार्ड्स पहले ही शफल कर लिए हैं, तो मैं एक चीज़ तो बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ कि जो आपके विरोधी हैं, अभी उनकी जो हालत है वो ऐसी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर चिंतित हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ उनका खो गया है, कुछ उनका काम हो नहीं पा रहा है, किसी वजह से परेशान है। कुछ ऐसा है जो उन्हें करना था जो नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कुछ एम्प्टीनेस सी फील कर रहे हैं, कुछ इनकम्प्लीट सी फीलिंग है उनके मन में। और वो एम्प्टीनेस कहीं ना कहीं वो आपकी वजह से आई है। कहीं ना कहीं वो जो सोचते थे, वो जो एक ड्रीम करते थे, एक जो मैनिफेस्ट करते थे चीज़ें, वो पॉसिबल नहीं हो पाई हैं। और उनका ज़िम्मेदार वो टोटली आपको मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, और बहुत स्ट्रांगली वो इस चीज़ पे बिलीव करते हैं दैट यू आर दी मेन कॉज ऑफ देयर प्रॉब्लम। और अपनी प्रॉब्लम का इतना बड़ा आपको ज़िम्मेवार मानने की वजह से ही उनकी ऐसी एनर्जी है। अभी जैसे आप भी देख रहे होंगे कि मेरी आवाज़ भी बहुत डल लग रही है। ऐसा होता है जब हम टैरो की रीडिंग करते हैं ना, तो हम एनर्जीज पे वर्क करते हैं। वी पिक अप एनर्जी एंड देन वी ट्रीट पीपल। तो अभी आप में से आई डोंट नो किसकी एनर्जी पिक हुई है, बट जिस भी इंसान की एनर्जी है वो बहुत परेशान है। क्योंकि अचानक से जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो मेरा मन व्यथित सा है। तो वो इंसान है जो वो बहुत परेशान है, मतलब आप में से कोई है या आप में से काफ़ी लोग हो सकते हैं। प्लीज़ क्लेम करिएगा अगर आपकी रीडिंग है। क्या आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर दुखी हैं? क्योंकि जैसी सोर्सेज मिल पा रहे हैं मुझे, जो वो यही दिखा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा मन ख़राब है आपका। जबकि ऐसा नहीं है कि आपकी बाकी जगह से चीज़ें सॉर्टेड नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस चीज़ से मन आपका ख़राब है वो इतनी आपके लिए मैटर करती हैं कि बाकी चीज़ें अच्छी होकर भी आपका नहीं मन लग रहा है। लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगी, देखिए आध्यात्म की तरफ अगर आपका रुख बढ़ रहा है तो कुछ तो अच्छा ही हो रहा है ना। और वैसे भी जब ईश्वर अपने पास बुलाते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, तो कहीं ना कहीं सारी नेगेटिव चीज़ों से दूर कर देते हैं। एक बार सारी नेगेटिव चीज़ों से जब दूर कर देंगे तभी हम पॉजिटिव हो पाते हैं, तभी उनके बारे में हम सोच पाते हैं। तो इसलिए सारे जो नेगेटिव लोग हैं हमारे जीवन से धीरे धीरे उन्हें अलग कर देते हैं ईश्वर। बाकी एक चीज़ जो मैं अगर आपके विरोधियों के कार्ड से देख पा रही हूँ, तो देखिए 5 ऑफ वेंट्स क्लियरली दिखा रहा है कि उनके मन में, उनके परिवार में, उनके अपनों में बहुत भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है, द्वंद्व चल रहा है, खुद में ही आपस में ही लड़ रहे हैं। और अगर किसी से नहीं तो अपने आप से ही लड़ रहे हैं, मतलब समझ नहीं पा रहे, कुछ चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे हैं। जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके विरोधी हैं, वो इतनी चीज़ों में फंस गए हैं, उन्होंने इतने सारे अपने लिए गड्ढे खोद दिए हैं, इतने सारे गड्ढे खोद दिए हैं कि उसमें उन्हें खुद नहीं पता कि वो गड्ढे खोदते खोदते उन्होंने अपना घर खुद ही ढह दिया, पूरा ढा दिया है अपना घर, अपना पर्सनल लाइफ जो थी उसको पूरा रियून कर लिया। इतने सारे सेक्रीफाइसेस करते हुए दिख रहे हैं मुझे कि अभी तो कुछ नहीं है, शुरुआत हुई है सेक्रीफाइसेस की।
घर के बच्चे जो हैं वो गलत रास्तों पर जाने को तैयार हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि बच्चे भटकने को तैयार हैं, भटकन सी दिख रही है, जैसे कि इस पर्सन की वजह से बच्चों पर आपदा आई है, ऐसा दिख रहा है। काफ़ी डोमिनेटिंग स्वभाव के जो आपके ये जो हैं एनिमी, काफ़ी डोमिनेटिंग स्वभाव के होंगे ये शत्रु आपके। अपनी चलाना चाहते होंगे, अपना ही वर्चस्व, अपना ही अस्तित्व, बाकी दूसरे की बात को, दूसरे के एक्सपीरियंस को सिरे से नकार देने वाले इंसान। आपने बहुत मेहनत की होगी, बहुत एफ़र्ट्स डाले होंगे, फिर भी उसको माना नहीं होगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी उस चीज़ में बिलीव नहीं रखते हैं। ये जो बिलीव रखते हैं अपने आप में रखते हैं, बाकी किसी चीज़ में बिलीव नहीं रखते। इनका वर्ल्ड चेंज हुआ है, वर्ल्ड का कार्ड दिखा रहा है, बहुत ही मेजर चेंजेस इनकी लाइफ में आए, जो कि अपसाइड डाउन चेंज कर दिया है इन्हें। जो भी इनका अच्छा समय था, जो भी अच्छा समय था, वो सब कुछ स्ट्रगल में बदल गया। देखिए 8 नंबर का साल है, 8 नंबर का ही कार्ड बार बार आ रहा है, बार बार दिखा रहे हैं कि मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही। ये साल तो जैसे बहुत परेशानी भरा रहेगा, बहुत ज़्यादा। पारिवारिक रूप से भी दिख रहा है कि मतलब एज अ फैमिली पर्सन जो है, ये पर्सन जो आपके एनिमी है, ये चीज़ें मेंटेन नहीं कर पाएंगे। एज अ फैमिली ये काफ़ी ख़राब पर्सन साबित हो रहे हैं। अगर ये हस्बैंड हैं और वाइफ हैं या बच्चे हैं, वॉट एवर दिस पर्सन इज़, बट ये किसी भी रोल में फ़िट नहीं हो रहे, ना तो एक अच्छे पति, ना अच्छी बहू, जो भी मतलब। अब अगेन ये जनरल रीडिंग है तो आई कांट प्रिसाइज दी जेंडर, तो इसलिए मैं मेल फीमेल ट्रांस, आप किसी भी जेंडर के आप अपने अकॉर्डिंग समझिए अगर आपसे रेजोनेट हो रही है। क्योंकि जनरल रीडिंग है तो मैं स्पेसिफिक तो नहीं बोल सकती हूँ, बट अगर आप मेल हैं या फीमेल है तो अपने हिसाब से रिश्तों को देखिए कि ये जो आपके एनिमीज़ हैं ये फिट नहीं हो रहे किसी भी रिश्ते में। हर जगह, हर समस्या में इनको पाया जा रहा है, सब लोग इनसे चिढ़ रहे हैं। और इतनी हड़बड़ी में, इतनी जल्दबाजी में हैं। वो कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है। ये बात इन्हें लगता है इनके माँ बाप बताना भूल गए, क्योंकि इनकी जो जल्दबाजी है वो तो इतनी भयंकर जल्दबाजी में है, ना आड़ देखते हैं ना पार, बस घोड़े पे सवार होकर निकल लेते हैं। एक चीज़ अच्छी है कि अभी उतना ज़्यादा एग्जॉस्ट नहीं है मन में, अभी इनके अभी भी मतलब हिम्मत है। ये चीज़ तो मुझे बोलनी पड़ेगी कि हिम्मत नहीं टूट रही है, जबकि इतना सब कुछ होने के बाद, इतना एग्जॉस्ट होने के बाद शायद अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते। टावर मूवमेंट चल रहा है लाइफ में, पार्टनर से लड़ाई हो रखी है, अलगाव की स्थिति पैदा है, पार्टनर छोड़ने को तैयार है, या कोई ऐसी भयंकर मेडिकल प्रॉब्लम है कि ज़िंदगी ही खतरे में है, लेकिन उसके बाद भी पार्टनर की है इनकी, उसके बाद भी कहते हैं ना कि रस्सी जल गई बल नहीं गया। तो इस इंसान का बल नहीं जा रहा है, ये उसी एटीट्यूड में, उसी धुंध में आगे बढ़ता चला जा रहा है। पैशनेट है, लवर्स का कार्ड दिखा रहा है कि मन में शायद बैर नहीं होगा, बट हर चीज़ में दुविधा में रहते हैं। शायद ऐसी एनर्जी है कि दिलफेंक किस्म के, कि आज इसके, कल उसके, परसों उसके हो जाएंगे, तो समझ ही नहीं पाते कि एक्चुअल में है किसके, खुद को नहीं समझ पा रहे हैं। बट अफसोस की बात यह है कि जो इनके अपने हैं, इन्होंने उनका भी नहीं होके रहना, और इतनी नेगेटिविटी इनके पास है। इनके जो दोस्त होंगे, जो इनके क्लोज्ड वन लोग हैं, वो काफ़ी इनको परेशान कर रहे हैं, और उनकी ही नेगेटिव एनर्जी, उनका ही नेगेटिव एग्जिस्टेंस है जो उनको कहीं ना कहीं ख़राब कर रहा है, गलत रास्ते पर ले जा रहा है। इतने नेगेटिव हैं, जहाँ से अर्निंग आती है वहीं वैसी जैसे स्पीड से आती है वैसे स्पीड से खर्चे निकल आते हैं, वैसी स्पीड से इनका पैसा बर्बाद हो रहा है, पानी की तरह बह रहा है, इमोशन लेस हो रहे हैं, लेकिन फिर भी डिप्रेशन घेर रहा है, एंजाइटी आ रही है, काम नहीं बन रहा तो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। शिफ्टिंग की प्लानिंग में, कहीं जाने की एनर्जी आ रही है, जैसे मुझे दिख रहा है कि कहीं एज अ पर्सन सब कुछ छोड़ के कहीं जाना चाहते हैं ग्रोथ के लिए, बट ऐसा करने से भी सुकून नहीं मिल रहा। वो सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि कैसे भी करके 2 पल का सुकून मिल जाए, बट उनको सुकून नहीं मिल पा रहा है। सारे एक्शंस करने के बाद भी अपसेट हैं, दुखी हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार दुख का कारण क्या है, क्या वजह है इस दुख की। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ भी बात हो, किसी इंसान का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स है, दिख रहा है क्लियरली कि इन्होंने किसी इंसान का इतना दिल दुखाया है, किसी इंसान का इतना दिल तोड़ा है, झकझोर के रख दिया है किसी की अंतरात्मा को, कि वो इंसान इनसे इतनी चिढ़ने लगा, इतना इनसे दुखी हो गया कि इंसान ने सोच लिया कि अब इससे कोई मतलब ही नहीं, अब इससे कोई वास्ता ही नहीं। इतना ज़्यादा दुखी कर दिया इन्होंने। किसी को भी इतना दुखी नहीं करना चाहिए, किसी को भी इतना प्रताड़ित नहीं करना चाहिए कि इंसान का जो मन है वो ख़राब हो जाए। इंसान का मन
ऐसा होता है कि देखो, इंसान जब किसी से प्यार करता है ना तो वो सच्चे मन से करता है, लेकिन जब इंसान धोखा दे देता है तो उस प्यार को कब नफ़रत में बदल लेता है, उस दुआओं को कब बददुआओं में चेंज कर लेते हैं, ये खुद को नहीं पता। अब जैसे कोई भी इंसान है वो नहीं चाहता किसी को बद्दुआ देना, लेकिन आप अगर किसी को दुखी करोगे तो चाहे अनचाहे बद्दुआएं लगती हैं। और ये सच बात है कि अगर आप किसी को रुलाओगे और आपकी वजह से किसी की आत्मा तड़पी है तो आप ये भूल जाओ कि आपको सुकून मिलेगा, आपकी आत्मा भी उतना ही तड़पेगी यदि आपने किसी को तड़पाया है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इन्होंने जिसका दिल तोड़ा वो तो तोड़ा ही, जिस इंसान के पीछे तोड़ा उस इंसान ने इनका दिल तोड़ दिया और वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो चांसेस था, अगर ये पर्सन मैरिड है तो वो भी सक्सेसफुली ख़त्म हो चुका है, क्योंकि उस इंसान ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा। घर के तो ये पहले भी नहीं थे, अब घाट के भी नहीं रहे, बिल्कुल बेकार। काफ़ी प्रैक्टिकल होने की इस इंसान ने कोशिश की लाइफ में, काफ़ी प्रैक्टिकल, हाँ बेटा, काफ़ी प्रैक्टिकल होने की कोशिश की, लेकिन प्रैक्टिकल हर बार होना स्वाभाविक है कि नहीं संभव हो जाता है। हाँ बेटा, लेट मी डू द रीडिंग, प्लीज़ गो देयर। बाकी ये है कि जैसे मैंने बताया, मन फेक तो हैं, काफ़ी चीज़ें ऐसी रहती हैं इनकी कि ये खुद ही ऐसे रहते हैं कि मतलब एक होता है ना कि इंसान का नियंत्रण नहीं है खुद पे, दिल फेक है, नियंत्रित नहीं है, आशाएं बहुत ज़्यादा हैं, अभिलाषाएं बहुत ज़्यादा हैं, उसके हिसाब से एक्शंस नहीं है। मेहनत कर रहे हैं, मैं वो नहीं कह रही हूँ कि मेहनत नहीं करते, मेहनत करते हैं, बट मेहनत जो करते हैं उनकी सही दिशा नहीं है। मेरा बेटा साथ रीडिंग करना चाहता है, हाँ बेटा। तो जो अभिलाषाएं हैं इनकी, जो आशाएं हैं, जो इनकी नज़रिए हैं और जो मेहनत है, वो सब कुछ मैच नहीं हो रही। जब इंसान का एम होता है वो उसी दिशा में गाड़ी बढ़ाएगा तो वो आगे बढ़ेगा। अगर एम है आपका ईस्ट में जाने का और आप गाड़ी बढ़ा रहे हो वेस्ट में, तो कभी आप ईस्ट की तरफ कैसे पहुंचोगे? बहुत मुश्किल है ना। जहाँ आप जाना चाहते हो रास्ता आपने उसके अपोजिट जगह का पकड़ रखा है, तो आपका एम जो है वो दूर होता चला जाएगा। तो ऐसे ही इस इंसान के साथ हुआ। इस इंसान के अंदर एक समय था कि बहुत अच्छाइयाँ थी और उन अच्छाइयों को देखकर ही आपका संपर्क हुआ था। लेकिन देखिए ना, कहते हैं ना कि काले रंग में इतनी शक्ति होती है कि वो सफ़ेद को काला कर सकता है, लेकिन सफ़ेद को बहुत समय लग जाता है काले रंग को सफ़ेद करने में। थोड़ा सा भी काला रंग अच्छे खासे सफ़ेद को काला कर देता है। तो वही है, गंदगी में ज़्यादा शक्ति होती है। अच्छे लोगों को बिगाड़ना ज़्यादा आसान होता है और बिगड़े लोगों को सुधारना ज़्यादा कठिन होता है। तो एक चीज़ अगर ख़राब हो गई है तो उसको सुधारना मुश्किल है, बट अच्छे लोग हाल बिगड़ जाते हैं। कहते हैं ना, बच्चा गलत आदत तुरंत सीख जाएगा, लेकिन अच्छी आदत सिखाने के लिए उसको बहुत समय लगेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है कि ये इंसान इतना अच्छा हुआ करता था, सबके लिए अच्छा सोचता था, बहुत ही फ्रूटफुल था, सबके लिए बहुत पॉजिटिव सोचने वाला बंदा। लेकिन इस इंसान की ऐसी बुद्धि काटी गई, ऐसा दिमाग काटा गया, ऐसा दिमाग हो गया, मतलब ऐसी दोस्ती, मैं तो यही कहूँगी, देखो संगति का असर पड़ता है, एनवायरनमेंट का ना बच्चे पे बहुत असर पड़ता है, क्योंकि कोई माँ बाप ऐसे संस्कार नहीं देते, और जो माँ बाप ऐसे संस्कार देते हैं वो अपने कर्म खराब कर रहे हैं। अगर कोई ऐसे सास ससुर हैं जो अपनी बहू को या अपने दामाद को का घर बिगड़वा रहे हैं और वो देख रहे हैं उस चीज़ को और उस पर कुछ ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको चैन से रहने को मिल रहा है, तो वो भी बराबर पाप के भोगी हैं। तो मैं बता रही हूँ, ये पर्सन बहुत अच्छे थे, बट ऐसा इन्फ्लुएंस इनके ऊपर हुआ, ऐसा इन्फ्लुएंस हुआ कि ये बिगड़ गए। बट इस चीज़ में भी इन्हीं की गलती है, क्योंकि इन्फ्लुएंस भी वही लोग हो सकते हैं जो इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं। अगर अभी आज मैं आपसे कह दूं कि आप सब कुछ छोड़ दो, तो क्या आप छोड़ देंगे? आप अगर छोड़ने को तैयार हो जाते हैं तो आप मूर्ख हैं। आप समझ रहे हैं? तो अपनी बुद्धि, अपने विवेक का जो यूज़ नहीं करते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं, और जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनमें खुद का दिमाग नहीं है। आप ये मान लीजिए, अगर आपके पार्टनर या आपके फ्रेंड, फैमिली, नेबर अगर दूसरों की बातों से इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि वो आपके दोस्त या आपके अपने बनने लायक नहीं है, वे मूर्ख हैं। क्योंकि ऐसे कमबुद्धि इंसान जो दूसरे की बातों में तुरंत बरगलाने में आ जाए, ऐसे इंसानों से तो मतलब ये तो बाल बुद्धि हुई, इनसे तो दूर रहना अच्छा है। बाकी आप समझदार हैं मैं क्या कह रही हूँ। इस इंसान को बुद्धि आएगी और ये आपके पास वापस आएंगे गिड़गिड़ा कर, ये भी आप देखिएगा। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं, और आप खुद मुझे मैसेज करेंगे कि हाँ मैम, आपकी उस दिन की रीडिंग की थी आपने और वो बिल्कुल सही हुई, मुझ पर 100% रेजोनेट हुई है, वो इंसान वापस आए हैं। आप देखिएगा, आप मुझे मैसेज करेंगे। बट फिर पछतात होत का जब चिड़िया चुंगे खेत,
अब ये वापस भी आएंगे तो उसका मतलब क्या है कि जब इतनी चीज़ें ख़राब हो गई, आपका मन इतना ख़राब हो गया, वो इज़्ज़त ख़त्म हो गई। इज़्ज़त ख़त्म करवा कर अगर कोई इंसान वो काम भी करे तो क्या फ़ायदा है ऐसे काम का। तो इसलिए मैं तो आपसे बोलूँगी कि ऐसे लोग जो कि तो अब जो अपना बुद्धि विवेक नहीं रखते हैं, और कई लोग तो ऐसे होते हैं मूर्ख बनकर, एड़ा बनकर पेड़ा खाने वाले। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अच्छा लगता है कि मूर्ख बने रहो और सारे मज़े लो और बाद में कह दो अरे हमें तो पता ही नहीं था। तो काफ़ी लोग ये वाला कार्ड भी प्ले करते हैं। तो प्लीज़ बी वाइज़, आप कुछ भी फ़ैसले लेते हो सिर्फ इमोशनल होकर बेवकूफ़ी में कुछ भी फ़ैसले मत लीजिए। आप अपने बुद्धि विवेक का यूज़ करिए, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो आपके इमोशनल होने का फ़ायदा उठा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आप झुक जाएं। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रास्ते सबके पास होते हैं, बस हम खुद कुछ रास्तों को बंद कर देते हैं, हम डरते हैं। लेकिन जब हम अपने डर से बाहर निकलेंगे, हम उन रास्तों को खोलेंगे, नई हवाओं में जाएंगे, नए रास्तों पे जाएंगे, भले ही दुख आएंगे, दर्द आएंगे, बट सुकून भी तो आएगा ना। और फिर नई राह का हमें पता है, अगर किसी राह में आगे क्रोकोडाइल बैठा है तो हम क्यों जाएंगे उसमें, उससे बेटर है कि हम दूसरी राह पे जाएंगे। तो आध्यात्मिक राह पे आप आगे बढ़ रहे हो, भले ही इसमें आध्यात्म में ईश्वर आपकी परीक्षा लेंगे, बट आपको कष्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि ईश्वर जो है वो हमारे माँ बाप जैसे होते हैं। हमारे माँ बाप हमें अगर हमारे टेस्ट भी लेते हैं, हमें पनिश भी करते हैं ना, तो आप सब जानते हैं कि माँ बाप कभी भी बुरे के लिए नहीं कुछ करते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को आंसू में भी नहीं देख सकते, तो वो तो हमारे माँ बाप के भी माँ बाप हैं, मतलब वो तो हमारे परम पिता हैं, परमेश्वर हैं, जो पूरा संचार कर रहे हैं, पूरी धरती रन कर रहे हैं। तो उनसे ज़्यादा तो हम और आप कुछ भी नहीं है ना। तो इसलिए उन पे पूरा भरोसा रखें, आगे बढ़ें, पॉजिटिव रहें। आपके दुश्मनों को तो इतना बुरा दंड मिल रहा है, रो रो कर उनका हाल बेहाल है ही, और वो रो रो कर आपके घुटनों में माफ़ी मांगेंगे, नाक रगड़ेंगे, ये भी आज मैं कह दे रही हूँ, क्योंकि ये उनके कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं। उन्हें अपने करे पे अफसोस है, जिसके लिए आपको छोड़ा, जिसके लिए आपको धोखा दिया, वो उनको लात मार के गए हैं, तो अब तो वापस आएंगे ही। बट आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, अध्यात्म में भरोसा रखना है, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है पॉजिटिविटी के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपने तब तक मेरे वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ करिए, जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स में एनर्जी भेजिए जल्दी से, और ऐसे ही मेरे चैनल को और मुझे प्यार देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।